आम खाना सबको पसंद है और इससे बहुत सारी रेसिपी घर में अभी तक हमने बना भी ली होंगी, पर अभी तक आपने आम के लड्डू बनाए हैं? ये लड्डू बनाने के लिए आपको कोई घंटों की मेहनत नहीं करनी है, कोई चाशनी का झंझट नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच घी से लड्डू बन जाते हैं और स्वाद ऐसा कि बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत प्यारी सी रेसिपी है, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो आम लड्डू बनाने के लिए हमें लेना है एक बड़े साइज का मीठा आम। जितना मीठा होगा आपको मीठा भी उतना ही कम डालना पड़ेगा। अब पहले इसका हम इस तरीके से एक पार्ट कट कर लेंगे और उसके बाद चम्मच से इस तरीके से इसका जो पल्प है वो निकाल लेंगे। चम्मच से अच्छे से इसका सारा खुरच के हमें पल्प निकाल लेना है, वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने करीबन यहाँ 1.5 आम यूज किया, मेरे पास मीडियम साइज का आम था। अब ये जो आम का पल्प है इसे हम जार में डालेंगे और साथ में ही इसके डालेंगे करीबन 15 से 20 काजू। तो आप यहाँ काजू की जगह बादाम भी डाल सकते हो, काजू से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसमें हम कोई मिल्क पाउडर वगैरह ऐड नहीं करेंगे, तो जो क्रीमी टेस्ट होगा ना लड्डू में वो काजू से आएगा। अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून देसी खांड। तो जो मीठा है वो डिपेंड करता है आम के ऊपर। अगर आपका आम ज्यादा मीठा है तो आपको यहाँ पर मीठा थोड़ा सा कम जाएगा, अगर कम मीठा है तो जाहिर सी बात अभी मीठा थोड़ा ज्यादा आपको डालना पड़ सकता है। यहाँ पर जो आम मैंने लिया है वो ज्यादा मीठा नहीं है, तो इसलिए मुझे 4 टेबलस्पून यहाँ पर देसी खांड डालनी पड़ी। अब बस ढक्कन लगाना है और उसको अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल स्मूथ सी हमें प्यूरी बनानी है। इसके अंदर पीस नहीं होने चाहिए आम के और काजू के। तो इस तरीके से आप देखो बिल्कुल स्मूथ हमें ये प्यूरी तैयार करनी है। अब प्यूरी के बाद हमें आंच पे रखनी है कढ़ाई, थोड़ी सी भारी तली की आपने कढ़ाई लेनी है और इसमें हम 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। बस इतना ही घी हमें आज की इस मिठाई के लिए लगेगा, तो थोड़े से हेल्दी लड्डू भी हो जाएंगे। तो अभी इस घी को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें आधा कप डालेंगे सूजी। तो सूजी आप बारीक भी ले सकते हो, मोटी भी ले सकते हो। वैसे जितनी बारीक सूजी होगी आपके लड्डू का टेक्सचर उतना ही अच्छा आएगा। बस अभी सूजी को धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इस बीच में आपने इसको लगातार चलाते हुए ही भूना है, कुछ सेकंड के लिए भी सूजी को नहीं छोड़ना है, नहीं तो सूजी बहुत जल्दी जलने लग जाती है। यहाँ पर जितना धीमी आंच पे इसको आप भूनोगे जो सूजी का कच्चापन है वो खत्म होगा और इसका जो फ्लेवर है वो और ज्यादा बढ़िया आएगा। तो थोड़ा सा आराम से आपने इसको भूनना है। तो करीबन 2 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हो सूजी का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा आ गया। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबलस्पून नारियल का बुरादा और इसे भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। बहुत ज्यादा भी भूनने की जरूरत नहीं है क्योंकि सूजी काफी गर्म है, तो उसकी हीट में ये बहुत जल्दी से भुन जाएगी। तो 10-20 सेकंड इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम मैंगो का जो पल्प हमने तैयार किया वो सारा डाल देंगे और उसके बाद धीमी आंच पे ही पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल गाढ़ा होके डो जैसी फॉर्म में नहीं आ जाता। इस बीच में स्पैचुला या कड़छी को कढ़ाई की तली पे अच्छे से घिसाते हुए इस मिक्सचर को आपने मिक्स करना है क्योंकि आम कढ़ाई पे चिपकने लग जाता है। बस आप ध्यान रखना, लगातार चलाते जरूर रहना। तो आप देख सकते हो जो मिक्सचर है वो पूरी तरीके से कढ़ाई में घूम रहा है, चिपक नहीं रहा है, अच्छा थिक डो बन गया है। ऐसा ही डो हमें यहाँ पर तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने करीबन आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी डाला था, पर वो जो क्लिप है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फ्रेंड्स आप जरूर ऐड करना, उसका जो फ्लेवर है इन लड्डुओं में बहुत अच्छा आता है। तो बस आंच को बंद करके इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इस तरीके से एक चम्मच लेनी है और फिर ये जो मिक्सचर है इस चम्मच में लेना है। इससे जो हमारे लड्डू हैं वो सारे एक साइज के बनकर तैयार होंगे। नहीं तो सिंपल आप हाथों से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड्डुओं को आपने इस तरीके से हथेलियों में घुमाते हुए इसको लड्डू की शेप देनी है। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा हमारा आम का जो लड्डू है ये तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से सारा जो मिक्सचर है ना इनके हम लड्डू बना लेंगे। अब अगर आपको लड्डू नहीं बनाने तो सिंपल आप कोई भी थाली में, ट्रे या फिर प्लेट में भी इस मिक्सचर को फैलाकर बर्फी की शेप दे सकते हो। तो यहाँ पर इन लड्डुओं को मैंने सिंपल पिस्ता और केसर के साथ गार्निश किया है। आप चाहो तो अपने कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हो, चांदी का वर्क लगा सकते हो या फिर नारियल के बुरादे से भी इसको कोट कर सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो ये हमारे सिंपल से आम सूजी के लड्डू तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो कितने प्यारे लड्डू बने हैं, देखने में बिल्कुल बेसन के लड्डू जैसे लग रहे हैं पर टेस्ट उनसे भी ज्यादा बढ़िया आता है। और आपको यहाँ मैं एक लड्डू तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखो बिल्कुल माउथ मेल्टिंग लड्डू बने हैं। ऐसा नहीं कि अभी अभी ये सॉफ्ट है, आप 2 दिन बाद भी खाओगे तो भी ये नरम ही रहेंगे। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। अब एक बार आप इसको ट्राई जरूर करना और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।